अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद है। अब हम इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम का जो मश्क है 2.2 का पहला सवाल हम हल करेंगे। यहाँ पर सवाल हमें दिया गया है कि मुसल्लस ए बी पी क्यू आर में ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एस है। तो मतलब शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी कि जो नुक्ता एस जो है वो क्यू आर के वस्त में आएगा। कुछ इस तरह से होगा ये पी क्यू और ये एस हो जाएगा। अब एस वस्त में आया है, यानी दोनों को जो क्यू आर को है वो दो बराबर बराबर हिस्सों में इसने तकसीम किए हैं नुक्ता एस ने। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मुतमासिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। और हम ये कह सकते हैं कि जो पी एस है वो क्यू आर का वस्तानिया है। तो जब भी कभी किसी सवाल में आपको कोई कता किसी ज़िले का वस्तानिया बताया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल होगा। बहरहाल हम यहाँ पर सवाल के अंदर जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं कि पी क्यू की कीमत हमें 11 दी गई है, 11 सम। पी आर की जो कीमत दी गई है हमें वो 17 दी गई है, और पी एस की कीमत जो दी गई है यानी जो वस्तानी है वो 13 दिया गया है। और हमें कहा जाता है कि क्यू आर की कीमत मालूम कीजिए। देखिए शॉर्ट में हमने सवाल लिख दिया। अब इस तरह से आपको पहले शुरुआत किस तरह से करनी है ज़रा देख लीजिए। शुरुआत कैसे करनी है, मुसल्लस पी क्यू आर में आपको ऐसा लिखना होगा। मुसल्लस पी क्यू आर में जो सवाल का हिस्सा है ना वो लिखना है। जैसे पी क्यू आर में कता पी एस ज़िला क्यू आर का वस्तानिया है। फिर लिखेंगे आप इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर में अपोलो नियस के मसले की रूह से। तो क्या कहता है अपोलोनियस का मसला? सबसे पहले पी क्यू का स्क्वायर लिया जाता है, यानी इस ज़िले का स्क्वायर जमा इस ज़िले का स्क्वायर, जब है ना पी क्यू का स्क्वायर हो गया जमा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू दो ज़रब वस्तानी का मुरब्बा यानी पी एस का स्क्वायर जमा 2 ज़रब वस्तानी के जो जिस ज़िले का वस्तानी है उसका आधा हिस्सा कोई भी लीजिए आप। तो हम क्यू एस का स्क्वायर लेते हैं, 2 ज़रब क्यू एस का स्क्वायर। अब पी क्यू की कीमत कितनी है हमारे पास 11 है, तो 11 का स्क्वायर। पी आर जो हमारे पास दिया 17 तो 17 का स्क्वायर, है ना। पी एस जो हमारे पास दिया 13 तो 13 का स्क्वायर, 2 ऐसी रहेगा। क्यू एस हमें मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, 11 का मुरब्बा 121 होता है, 17 का मुरब्बा 289 होता है, 2 ज़रब 13 का मुरब्बा कितना होता है 169 प्लस 2 ज़रब क्यू एस का स्क्वायर। अब 121 और 289 ये मिलके 410 होता है, और 2 ज़रब 169 कितना हो जाएगा 338, है ना, प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर, है ना। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम नीचे लिख सकें। अब हम 410 के माइनस में 338 को ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2 ज़रब क्यू एस का स्क्वायर बचेगा। 410 में से 338 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 72, 2 ज़रब क्यू एस का स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्यू एस स्क्वायर यहाँ रखते हैं, 72 के अपॉन में 2 को लेते हैं, कितना आएगा 2 एक 2, 2 3 6 और ये एक बचा 2 6 12, यानी क्यू एस बराबर साइड में हल करते हैं 36, यानी क्यू एस के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा 36 जजर में जाएगा तो क्या बन के बाहर आएगा 6 बन के बाहर आएगा। क्यू एस आ गया। हमें लेकिन पूरा क्यू आर मालूम करना है, तो हम क्या बताएंगे क्यू एस और एस आर जो है वो दोनों आधे हैं पूरे क्यू आर के, है ना। तो क्यू एस की कीमत 6 आ गई, तो इधर एस आर भी 6 रहेगा, तो 1/2 क्यू आर, है ना। तो 6 की ज़रब में 2 चला जाएगा, क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 6 दूनी 12। तो इस तरह से ये जो सवाल है सवाल नंबर 1 ये हल होता है यहाँ पर 2.2 का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कीजिए, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।